देखो मेरे भाई, अंजलि और चेरी की शादी तो फिक्स हो गई। मेरे बारे में भी कुछ सोच। मुझसे बेहतर दूल्हा तुझे नहीं मिलेगा। अबे आंखें फाड़ के मत देख, मैं गज्जू भाई का होने वाला समधी हूँ। क्यों मनसुख भाई? खाना लगाओ। पूरा मोहल्ला खाना खाएगा क्या? खाना डालो। इतना खाया तो मर जाऊंगा। नहीं खाएगा तो भी जाएगा। चल खा। ये तो मेरे 1 महीने का राशन है, एक हाथी भी नहीं खा सकता। देख मेरे भाई, मिल बांट के खा लेते हैं। ए चंपक, हाँ। दावत को ठुकराना मतलब मौत को बुलाना। आहा। इस खाने को खत्म नहीं किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो जिंदा रहने के लिए खाओ, क्योंकि अगर भूखे रहे तो मारे जाओगे। खाना शुरू कर। दोनों तरफ मौत ही मौत है। मुझे भूखे नहीं खा के मरना चाहिए। क्या सोच रहा है? कुर्बानी दूंगा। मर जा रे! बचाओ! इतनी भी क्या बेसब्री थी जनाब, खाने के साथ साथ पूरा पतीला भी निकल लिया। पतीला निकला नहीं, ठूसा गया है मुझमें। अरे शर्माओ मत, बताओ कौन सा महीना था? हाथ मत लगा, इसे ठोकेगा तो हर जगह से फट जाएगा। एक बात बता, काला खट्टा खाएगा? अबे तू डॉक्टर है या रेडी वाला? दवाई की जगह काला खट्टा बेच रहा है। वो तो पार्ट टाइम बिजनेस है। ठीक होने के बाद तुझे फुल टाइम मुर्गा मर गया रे। मुझे ठीक कर, इस तर्क से निकाल मेरे बाप, निकाल। अब तुझे ठीक करने के लिए तेरा चीर फाड़ करना पड़ेगा। क्या कहा? इस तरफ से ये रही बॉडी। जहाँ कत्ल हुआ वहाँ की सारी वीडियो फुटेज हमने मंगवा ली है सर। आप चाहें तो सारी फुटेज देख सकते हैं। प्ले। सेकंड कैमरा, थर्ड कैमरा। ए, ये सब कौन है जो हर जगह दिख रहे हैं? ये गज्जू नाम का नामचीन गुंडा है और ये उसकी गैंग। वो क्या कह रहा है? मुझे इसका ऑडियो सुनो। हमारे पास इसका ऑडियो नहीं है सर। क्या हमारे डिपार्टमेंट में कोई ऐसा शख्स है जो लिप रीडिंग करता हो, जो इसके कहे हुए शब्द हमें समझा सके? हाँ जनाब, एक है। कौन है वो? सर, आपने कहा था ना लिप रीडिंग के लिए। सलाम सर। ड्यूटी पर भी शराब पीते हो? शराब नहीं सर, ये मेरा पेट्रोल है जो मुझे एक्टिव रखता है। अंगूर की बेटी अंदर तो सब बेहतर। सारा दिन टुन रहते हो? नहीं ऐसा नहीं है सर, बल्कि मैं तो इसे पीने के बाद होश में आता हूँ। इस बेरंग दुनिया में यही तो एक जीने का सहारा है। बताइए इसे छोड़कर कौन हमारा है? यहाँ हर इंसान नफरत का मारा है सर। सुना है लिप रीडिंग बहुत अच्छी करते हो। लिप रीडिंग में मुझसे माहिर खिलाड़ी कहीं नहीं मिलेगा, आजमा लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, टेप दिखाओ इसे। प्ले। रिवाइंड एंड प्ले। देखना गज्जू बेटा, आज जो कत्ल करेंगे ना वो हमारे आज तक किए सब कत्लों में नंबर 1 होने वाला है। बढ़िया, कमाल कर दिया। इस काम में तुम वाकई उस्ताद हो। गुनहगारों को सिंक में लाने के लिए लिप सिंक करना पड़ता है सर। इन सबको फौरन गिरफ्तार करके मेरे सामने लेकर आओ। जी जनाब। सुनो, तुम्हें जितनी भी पुलिस फोर्स चाहिए अपने साथ लेकर जा सकते हो। ये बंदा 1 मैन आर्मी है सर। शाम तक रुकिए, सारे क्रिमिनल्स हाजिर हो जाएंगे। कमाल का कॉन्फिडेंस है, आई लाइक इट। शुक्रिया जनाब। जाओ। हमने जिसे चूहा समझा वो तो खूंखार शेर निकला। मुझे भी अब समझ में आ रहा है कि हम चूहे हैं, वो कभी भी निकल सकता है हमें। अब उसके इशारों पर नाचना पड़ेगा। बर्बाद हो गए रे। 2 नंबर के पैसों से नंबर 1 इमारत बनाई। कौन अबे तू? मुंह उठा के अंदर आ गया। सोच रहा हूँ सच्चाई का सेटलमेंट कैसे करोगे। हमने सेटलमेंट का धंधा बंद कर दिया है। चल निकल। कैसे, कब, क्यों? पागल हो गया क्या बावले? मेरे भतीजे की मर्जी। ये बात हजम नहीं हुई? यहाँ से जाने के बजाय खड़े होके पौवा मार रहा है। चल फुट ले। जानी आए हम अकेले हैं पर जाएंगे बारात के साथ। इसे ले जाके बाहर नाले में फेंक दो। जाओ वरना ये सीबीआई ऑफिसर तुम्हें नेस्तनाबूद कर देगा। तुम सबको ससुराल ले जाने आया हूँ, चलो। अबे सुन, तेरे जैसे बहुत सीबीआई वाले आते हैं यहाँ पे। गज्जू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू तो हवलदार लग रहा है। चल निकल। वैसे रिश्ते में तो हवलदार मेरा ससुर है, जिसने मोटा घूस देकर मुझे सीबीआई डिपार्टमेंट में घुसेड़ा। सीधे दिल्ली से आया हूँ तुम्हें भीगी बिल्ली बनाने। फैसला कर लो कि चड्डी में चलोगे कि पतलून में। जल्दी आजा। हाँ चलिए, हम आ रहे हैं। ले आया सर। नमस्ते सर। नमस्कार।
क्या करते हो तुम लोग? कुछ नहीं साहब, छोटी मोटी वसूली करते हैं बस। अबे तू अपनी चोंच बंद रख। हम सेटलमेंट करते हैं सर। मतलब? वो हम गरीबों की जमीन के मैटर, टाइम पर पेमेंट ना मिलने के मैटर, सास बहू पति पत्नी के झगड़े भी सुलझाते हैं हम। और जो हमने मामले को सेट कर दिया तो जिंदगी में कभी अपसेट हो नहीं सकता। नफरत नहीं, प्रेम से रहना सिखाते हैं हम। मुझे ये बताओ कि 21 तारीख को तुम मंत्रालय क्यों गए थे? मंत्रालय वो क्या होता है? गलत फैमिली है सर। हम ठहरे शरीफ लोग घर से बाहर कहाँ निकलते हैं, तो मंत्रालय कैसे जाएंगे? हाँ। झूठ, वो भी सफेद। सच सच बताओ। झूठ बोले कौवा काटे सर। हम तो सच्चे लोग हैं। मिनिस्टर्स और एमएलएस के साथ हमारा उठना बैठना है। हम एक ही गिलास में पीते हैं। मतलब तुम वहाँ चाय पीने गए थे? हम कहाँ गए थे, हम तो घर पर ही पीते हैं। ये क्या बार बार आप एक ही सवाल? क्या बोल रहे थे तुम? वो तो मैं कह रहा था आज शुक्रवार है ना, तो हम आज खटाई नहीं खाएंगे, ये कहा था। लेकिन खून पी सकते हो, है ना? छी छी छी, मैं तो उसकी तरफ देखता भी नहीं। क्या बात कर रहे हो? मैं तो नींबू पानी पीता हूँ। एसिडिटी नहीं होती है, पेट साफ रहता है। ऐसी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। ओह, गलती हो गई हमसे। देखना गज्जू बेटा, आज जो कत्ल करेंगे ना, वो हमारे आज तक किए सब कत्लों में नंबर 1 होने वाला है। ये आवाज तो मेरी है ही नहीं। अरे सर, मुझे सब कुछ याद आ गया। ये मेरी आवाज है, मेरी आवाज है। आपने जो कुछ कहा वो सही कहा। ये मेरी आवाज थी। तो मैंने ये कहा कि किस कत्ल की बात कर रहे थे? एक मनचले ने मेरी भतीजी को फंसाया, उसे हम डराने वहाँ गए थे। छोटी सी वार्निंग दी थी, पर उसने तो हमें ही डरा दिया। कहीं तुम्हारा मतलब उस कातिल से तो नहीं जिसने डीआईजी का खून किया था? लगता आप मुझसे कुछ उगलवा कर मेरे। डीआईजी के कत्ल के वक्त तुम सब कहाँ थे? मैं नहीं जानता था। देखिए सर, उस डीआईजी का कत्ल मैंने नहीं किया है। मेरे भतीजे को बुखार है और मुझे सीने में दर्द है। मुझे मारा। बुरा मत मान, सर ने ही तो मारा है ना। ओके, तुम लोग जा सकते हैं। इंक्वायरी हो गई, हम जा सकते हैं। सीबीआई इंक्वायरी तो एकदम हलवा है, हम जा सकते हैं। सुनो, उस लड़के का नाम क्या है जो तुम्हारी भतीजी से प्यार करता है? चेरी, पूरा नाम चरण है। और वो करता क्या है? हार्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कंपनी का नाम तू बताना। सीजी ट्रिक्स, सेक्टर 2, लाल चौक। ठीक है, चलो दफा हो जाओ। चलो चलो। ये क्या जनाब, आपने इन्हें जाने क्यों दिया? इनके जैसे डरपोक लोग किसी का खून नहीं कर सकते। इनसे ध्यान हटाओ, असली पर लगाओ। सही कहा ना? तुम कैसे कह सकते हो कि ये खूनी नहीं है? मैंने उनकी आंखों में खौफ महसूस किया है। लबों को पढ़ने के साथ साथ आंखें भी पढ़ लेता हूँ। वाह, क्या बात है। इतनी पीने के बावजूद दिमाग घोड़े की तरह काम करता है। हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। तो क्या हम उन्हें गिरफ्तार कर लें? उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्यों सर? उसे गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं। ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। इतनी सारी सिक्योरिटी होने के बावजूद उसने मंत्रालय में घुसकर डीआईजी का कत्ल कर दिया और हमारे डिपार्टमेंट को उसकी भनक तक नहीं लगी। वाकई वो बहुत शातिर है। उसे पकड़ने के लिए हमें भी उसी की तरह शातिर बनना होगा। कोई ऐसी चाल चलनी होगी जिसमें वो पूरी तरह से फंस जाए, और इसके लिए हमारे पास सबूत पक्के होने चाहिए। सीजी ट्रिक्स कंपनी में जो लड़का काम करता है उसका बायोडेटा चाहिए, पूरी तफसील के साथ। जनाब, हाँ। सीजी ट्रिक्स का सारा डेटा मिल गया। स्टाफ लिस्ट में चरण की डिटेल ढूंढो। अब ये पता करो कि मर्डर वाले दिन यानी 21 तारीख को क्या वो काम पर गया था? जनाब, वो छुट्टी पे था। यस। अब मंत्रालय के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को चेक करो कि क्या ये उस दिन वहां पर था। इमेज का कोई मैच नहीं मिल रहा है जनाब। शातिर मालूम होता है जनाब। चेहरा छुपाकर कैमरे को चकमा दे गया। इसे मैंने एक बार न्यूज चैनल पर देखा था जनाब। कब? पिछले महीने उसने यहाँ के बेगर्स माफिया को एक्सपोज किया था। इस खबर की वजह से पूरे शहर में तहलका मच गया था। उसे बुलाओ फौरन। खुशामदीद, खुशामदीद, स्वागतम। कूद जा, कूद जा। कुछ टूटा तो नहीं ना? टिके रहना। चल अब तू कूद। अरे आराम से चल, इतनी जल्दी क्या है? रेस नहीं हो रही है। बस रुक जा, रुक जा। सलाम साहब। क्यों भाई, जब तुम चलते हो तो इस तरह बर्तनों की आवाज क्यों आती है? टन टना टन टन। आपको भी सुनाई दिया ना? हाँ। इसकी बॉडी में हार्ट, लिवर और किडनी को छोड़कर बाकी सब कुछ लोहे का है। ऐसा क्यों? इतनी मार खाई कि हड्डियों का चूरमा बन गया है, इसलिए सारे भीग के कटोरे पिघलाकर इसके अंदर ठूस दिए गए। उस दरिंदे कातिल ने लोगों को ऐसे मारा है कि उनकी हड्डियां तक चकनाचूर हो गई। सुनी कटोरे की आवाज? कोई हिस्सा सलामत नहीं बचा।
कहीं ये वही शख्स तो नहीं जिसने तुम्हारा ये हाल किया? वही है, वही है। अरे बाप रे, सर ये फोटो देख के ना इसके सारे नट बोल्ट ढीले हो गए हैं। घुमा लीजिए सर, घुमा लीजिए, बस बस। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों के मन में बदला लेने का ख्याल नहीं है? इनकी हालत देख के आपको लगता है कि ये बदला ले पाएंगे? ओह सर, ये चलती फिरती लाशें हैं, हमारे किसी काम के नहीं है। पर इनकी बातों से ये तो पता चल गया कि मिनिस्टर के भाई का खून इसी ने किया है। जगावर जी नमस्कार। जनाब सीबीआई, अभी तक उसे गिरफ्तार किया कि नहीं? खबर मिली है कि जिसने मेरे भाई का कत्ल किया वो मुझे भी मारना चाहता है। तुम सब क्या कर रहे हो? वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता सर। मुझे उस खूंखार कातिल की भनक लग चुकी है। बहुत जल्द वो वीडियो में जकड़ा आपके सामने होगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए।